डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहते हैं कि जिसे जीना आता है कौमा, वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा स्टॉप। जिसे जीना नहीं आता कौमा, वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा स्टॉप। यानी खुश रहने के लिए सामान की नहीं कौमा, सम्मान की जरूरत होती है स्टॉप। आज विश्व के लगभग हर देश और समाज में अवसाद कौमा, तनाव कौमा, क्रोध कौमा, हिंसा कौमा, उदासी कौमा, निराशा का स्तर बढ़ता देखा जा सकता है स्टॉप। सवाल है कि क्यों हो रहा है ऐसा क्वेश्चन मार्क। यह सच है कि सुख दुख कौमा, आशा निराशा कौमा, हंसी क्रोध जैसे भाव एक दूसरे के पूरक हैं स्टॉप। जीवन में दोनों विपरीत भाव साथ साथ चलते हैं और हर किसी को इनका सामना कभी न कभी करना पड़ता है कौमा। लेकिन जो विपरीत स्थिति में भी संतुलित व्यवहार करे कौमा, धैर्य से सामना करे, उसे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति माना जा सकता है स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है कौमा, जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है कौमा, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है कौमा, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है स्टॉप पैरा। हाल ही में बच्चों किशोरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि सभी विद्यार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ जानते हैं और इसके लक्षण भी कौमा, लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ समय से अनेक युवा मानसिक रूप से अस्थिर बने हुए हैं स्टॉप। परीक्षाओं का समय पर न होना कौमा, अनिश्चितता की स्थिति कौमा, अगली कक्षा में प्रोन्नत होने के बाद भी कक्षाओं का नियमित रूप से न लग पाना आदि ऐसे अनेक कारण हैं कौमा, जिनकी वजह से वे अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित अनुभव करते हैं स्टॉप। पहले से ही बेरोजगारी का आंकड़ा काफी व्यापक है कौमा, अगर यही हाल रहा तो उन्हें डर है कि उनका जीवन अंधकारमय होगा स्टॉप। इसी डर से वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं और अनेक मानसिक विकारों क्रोध कौमा, निराशा कौमा, कुंठा कौमा, अवसाद कौमा, आक्रामकता कौमा, हिंसा जैसे लक्षणों से घिरे दिखाई दे रहे हैं स्टॉप। जब उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कौमा, तो आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचकते स्टॉप पैरा। यह भी एक तथ्य है कि आज के दौर में भी लोग मनोचिकित्सक के पास जाने में झिझक महसूस करते हैं स्टॉप। उन्हें लगता है कि वही लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं कौमा जो मानसिक रोगी होते हैं स्टॉप, या फिर वे इस बात से डरते हैं कि दूसरों को पता लगेगा कि वह मनोचिकित्सक के पास गया था कौमा, तो वे उनके बारे में क्या सोचेंगे स्टॉप। भारत जैसे देश में शायद पहले के समाज में मनोचिकित्सक की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी कौमा, क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे स्टॉप। लोगों में घनिष्ठ और अनौपचारिक संबंध होने के कारण वे एक दूसरे से अपनी सारी बातें साझा कर लेते थे स्टॉप। किसी भी समस्या का सामना सामूहिक आधार पर हो जाता था कौमा। किसी भी समस्या के आने पर यह सुनना कि घबराओ मत कौमा, हम हैं ना कौमा, सब ठीक हो जाएगा,
हर प्रकार के तनाव को समाप्त कर देता था। स्टॉप पैरा। पर आज व्यक्तिवादिता इतनी हावी हो चुकी है कि अपने सामने कोई और दिखाई ही नहीं देता। स्टॉप। परिवारों में भी हम का स्थान मैंने ले लिया है। स्टॉप। यही कारण है कि किसी भी समस्या का सामना अब अकेले ही करना पड़ता है, कोमा, जो व्यक्ति को, कोमा, विशेष रूप से किशोरों और युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। स्टॉप। अनुभवों की कमी के कारण वे संघर्ष से घबरा जाते हैं और नकारात्मकता उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। स्टॉप। आज के समय में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के साथ यह भी एक गंभीर चुनौती है, कोमा, जिसका सामना करने के लिए न केवल चिंतन, कोमा, बल्कि समय रहते तीव्र और उचित समाधान करने की जरूरत है। स्टॉप पैरा। WHO की माने, कोमा, तो वैसे ही सामान्य अवस्था में हर 5वां भारतीय किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा होता है। स्टॉप। ऐसे में कोरोना के कारण हर उम्र और वर्ग के लोगों में विभिन्न मानसिक समस्याओं ने दोगुना प्रभाव डाला है। स्टॉप। एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में 2019 की तुलना में 2020 में पारिवारिक कारणों से आत्महत्या के मामले दोगुने हुए हैं। स्टॉप। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में देश भर में 18 साल से कम आयु के 11,396 बच्चों ने आत्महत्या की। स्टॉप। ऐसे में यह और भी चिंताजनक स्थिति है कि भारत अपने स्वास्थ्य बजट का मात्र 1.3% भाग मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय करता है, कोमा, जो कि पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। सरकार को मानसिक स्वास्थ्य के बजट, कोमा, में वृद्धि करनी होगी, अन्यथा इस समस्या से निपटना सहज नहीं है। स्टॉप पैरा। इस दिशा में समाज, कोमा, परिवार, कोमा, सरकार और शिक्षण संस्थानों को मिलकर गंभीर प्रयास करने होंगे। स्टॉप। स्कूलों, कॉलेजों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य विषय पर भी काम करने की जरूरत है। स्टॉप। उनमें समय समय पर मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिकों की सहायता से कार्यशाला, सेमिनार आयोजित कराने की आवश्यकता है। स्टॉप। हर स्कूल, कॉलेज में एक परामर्श केंद्र अवश्य होना चाहिए, कोमा, ताकि विद्यार्थी बिना झिझक वहां जाकर अपनी समस्या साझा कर उचित सलाह प्राप्त कर सकें। स्टॉप। समाज के अन्य नागरिकों को भी समय समय पर विभिन्न सामुदायिक केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों, कोमा, सामाजिक क्लबों द्वारा इस तरह के परामर्श निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए। स्टॉप। जिस तरह विभिन्न शारीरिक बीमारियों के प्रति जागरूकता और उपचार के लिए समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने और मानसिक विकारों के उपचार समाधान पर भी चर्चा हेतु सार्वजनिक शिविर लगाए जाने चाहिए। स्टॉप। जागरूकता की कमी की वजह से आज भी समाज के अधिकांश हिस्सों में लोग मानसिक विकारों को ऊपरी हवा या किसी बुरी आत्मा का साया या जादू टोना मानकर इसका इलाज ढूंढते हैं और सारी जिंदगी इस समस्या से बाहर नहीं आ पाते। स्टॉप पैरा। देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं, कोमा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, या फिर
स्वस्थ मन वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्टॉप। क्योंकि खुशी की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है। स्टॉप। नकारात्मक दृष्टिकोण केवल निराशा और दुख का कारण होता है। स्टॉप। अनेक चिकित्सा अनुसंधान भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि अधिकांश शारीरिक बीमारियां भी मानसिक कारणों से ही होती हैं। स्टॉप। यानी मानसिक शांति उत्तम स्वास्थ्य की पहली शर्त है। स्टॉप। आज के समय में हम लोगों से बातचीत करने से बचते हैं और ज्यादातर समय ऑनलाइन व्यस्त रहते हैं या फिर संदेशों द्वारा बातचीत करते हैं। स्टॉप। समाप्त।